पराशर मुनि जी ने मैत्रेय जी को कहा कि हे तपोनिष्ठ सिद्ध महात्मा, हमने आपको जड़ भरत जी की कथा को सुनाई और उस कथा के अंदर में स्वर्व नरेश उनके भाव को भी हमने आपको सुनाया, और उसको सुनने के बाद आपको क्या प्रतीत हुआ, कृपा करके हमें बतलाइए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि जीवन में सत्संग और गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमें कल की कथा से समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं राजन आपको इसी क्रम में एक मुनि हुए, ऋभिक नाम के मुनि हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके ज्ञान और उनके तेज के भाव से वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ पर मैं अध्याय संख्या 11 में ऋभु जी ऋषि और उनके एक शिष्य हुए निदाघ की कथा वो श्रवण करा रहे हैं, जिसके अंदर में उन्हें वो अद्वैत ज्ञान दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे अद्वैत ज्ञान किसे कहते हैं। एक बार ऋभुक मनीष जो है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर्म करके वो गंगा के तीर के किनारे विचरण करते करते महर्षि वशिष्ठ मुनि के पवित्र आश्रम की ओर निकले। जब उनके पवित्र आश्रम की ओर निकले तो वहां पर में एक निदाघ नाम वाला भील जाति का पुरुष उनको मिला। उन्होंने आकर उन ऋभुक महाराज जी को प्रणाम किया। अब यहाँ पर पराशर मुनि कहते हैं, ये ऋभुक नाम वाले कौन हैं, इनकी आप कथा को सुनिए। ये वास्तविक में कौन है? ये आप लोगों ने अभी कथा में सुना था, भगवान के कला अवतार हुए महाराज पृथु, भगवान के दूसरे कला अवतार हैं ये ऋषि ऋभुक। ये भगवान स्वयंभू नारायण के ही कला अवतार हैं। अब वो ऐसे उनका पावन चरित्र है उन ऋषि का, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, संसारिक विषयों में प्रवेश नहीं करते, और ज्ञान त्रिलोक का है। और जिसके ऊपर करुणा कर दें, जिसके ऊपर वो अपनी ज्ञानोपदेश दे दें, उसका निश्चितन कल्याण करने का भार वो उठा लेते हैं। तो वो निदाघ नाम वाले भील ने जाकर उनको प्रणाम किया। कहने लगा, महात्मन, आप जैसे परम तपोनिष्ठ ऋषि जनों की कृपा से अगर मेरा उद्धार हो जावे, मेरी ऊपर में कृपा हो जावे, तो मेरा जीवन तर जावे, आप कृपा कर दो मेरे ऊपर में। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार की तुम्हें कृपा चाहिए? कहने लगा कि प्रभु, मुझे इस संसार में पुनः पुनः नहीं आना। उन्होंने कहा कि ये कहते तो सब हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, सब में तो मैं भी हूं, लेकिन मैं अपने भाव आपके सामने में रखता हूं। आप कोई ऐसी कृपा कर दो कि मुझे पुनः पुनः इस मृतलोक में ना आना पड़े। तो यहाँ पर पराशर मुनि जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखो राजन, अब यहाँ पर में वो अद्वैत ज्ञान दे रहे हैं। उसी अद्वैत ज्ञान के आगे के भाग जो विष्णु पुराण की आत्मा स्वरूप है, वो आप तृतीय अंश में सुनोगे। अब यहाँ पर में उन्होंने कहा कि देखो निदाघ, ये एक संसार जो है, ये ऐसा चक्र है राजन। इस चक्र के अंदर में जो जीव आता है, उस चक्र की धार के किनारे 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 वो आयु को घिसवाता है, कटवाता है,
और उस चक्र के तेज को सत्य मानकर उसी में वो अपनी सारी आयु खपा देता है। उसने कहा गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हें एक हम कथा समझाते हैं, उस कथा के रूप में तुम्हें समझ में आएगा क्या है। कहने लगे कि देखो राजन, एक समय एक राजा था, वो वन्य पशु का शिकार करने के लिए एक वन के अंदर में गए। तो निदाघ ने कहा कि गुरुदेव इससे मुझे किस प्रकार का ज्ञान मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें पहले तुम कौन हो उसका ज्ञान मिलेगा, और मैं भी आपको ये कथा सुनाने के बाद में बतलाऊंगा कि आप कौन हो और इधर क्यों आए हुए हो और कब तक ये आपको इस शरीर रूपी देहिक रूपी कर्म को भोगना पड़ेगा, उस कथा के रूप से मैं आपको बताऊंगा। अब उन्होंने कहा कि राजन देखो, वो राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, वन में उसने प्रवेश किया शिकार की खोज में। वो वन के अंदर घुसता गया और घुसते घुसते बीच वन के अंदर में वो आ गया। अब उस वन के अंदर में प्रवेश तो हो गया, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग राजा भूल गया। अब सुबह में घुसा था, हो गई शाम, अब उसको कोई नहीं मिल रहा इधर, अब वो किधर जाए, अब उसे समझ नहीं आ रही। जो जो शाम रात की ओर जा रही है, राजा का भय तीव्रता से उसके अंदर में प्रवेश कर रहा है। अब वो रात्रि के भय के पीछे अब वो राजा क्या कर रहा है, कहीं पे कोई रुकने का सराय ढूंढ रहा है जहां पर वो अपनी रात बिता सके। अब राजा उस वन में बहुत जगह ढूंढता है, सब जगह देखता है, उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। एक जगह वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि बहुत दूर से कहीं पे एक दीपक की लौ जल रही है। अब उसको देखकर उसके मन में एक आस आती है। रिबुक महाराज कह रहे हैं कि देखो निदाघ, इस कथा को ध्यान से सुनना। ये कथा वो कथा है जो वास्तविक रूप में इस मृत लोक के ऊपर में आए हुए सारे जीवों की कथा है। इसी के अधीन होकर सारा संसार चल रहा है। कहने लगे मुनि कि देखो निदाघ, अब वो दीपक की लोग, उस दीपक के प्रकाश को देखकर वो राजा एक आस को जगाता है कि जहां दीपक का प्रकाश हो रहा है तो क्या पता वहां कोई रह रहा होगा। अब वो उस आस को लेकर वो क्या करता है कि उस क्षेत्र पे पहुंच जाता है जहां पर वो दीपक का लो से प्रकाशित हो रहा होता है। और वो उस क्षेत्र पे जब पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि एक छोटी सी कुटिया है, और उस कुटिया के अंदर में एक चांडाल बैठा हुआ है, वृद्ध है, चांडाल है। उसकी बड़ी जर्जर हालात हो चुकी है, वृद्धावस्था है। राजा जो ही उस झोपड़ी के पास जाता है तो उसके पास पहुंचते के साथ ही बड़ी तेज दुर्गुणता उसके नासिका में आती है। बहुत तेज बदबू गंध रूपी उसके नासिका में प्रवेश करती है। अब वो राजा सोचता है कि मैं आश्रय ढूंढता ढूंढता कहाँ आ गया, लेकिन जब वो ऊपर देखता है कि रात्रि बढ़ रही है तो उस रात्रि के भय से वो और पास पहुंच जाता है। अब वो वहां पे जाता है और उस चांडाल के पास कई प्रश्नों को लेकर राजा सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं, और जाऊं तो इसमें रहूंगा कैसे, और नहीं जाऊं तो रात को जाऊंगा कहां पे। ये उसके सामने में प्रश्न प्रकट हो जाते हैं। मुनि कहते हैं कि देखो निदाघ, बड़ी देर तक विचार करने के बाद राजा क्या करता है, उस चांडाल के पास पहुंच जाता है
उसको कहता है कि सुनो, मैं इस प्रदेश का महाराज हूं, मैं इस प्रदेश का महाराज हूं, शिकार खेलने के लिए आया था और मार्ग में भटक चुका हूं, मुझे रात बितानी है, क्या तुम मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दोगे? तो चांडाल कहता कि देखो, देखने में तो तुम वाकई राजा जैसे दिख रहे हो, लेकिन मैं हूं निम्न जाति का चांडाल, और मेरी आयु देखो, मेरी अवस्था देखो, मेरी इस जर्जर आयु में मैं इस झोपड़ी के अंदर में कुछ संग्रह नहीं कर पाया, और यहां इस झोपड़ी के अंदर में देखो राजा, मैंने एक कोने में ही मल मूत्र का विसर्जन कर रखा है, क्योंकि मेरी जर्जर हालात है, मैं कहीं बाहर जा आ सकता नहीं हूं, और खाने के लिए जो पशु पक्षी मर जाते हैं उसको मैं उठा के खाता हूं, क्योंकि मेरी प्रकृति चांडाल वाली है। और देखो राजा, यहाँ पे कोई गद्दे नहीं लगे हुए हैं सोने के लिए, कोई ऐसे तख्त वगैरह नहीं लगे हुए हैं, कोई ऐसा सिंहासन नहीं है अंदर में जिसके ऊपर मैं खुद सोऊं या तुम्हें कहूं कि तुम आके इस पे सो जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस रात काटनी है। उन्होंने कहा कि देखो राजा, तुमसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग आए, सब रात काटने के लिए आए, लेकिन इस झोपड़ी की एक बड़ी समस्या है, जो रात काटने के लिए आता है वो यहीं रुकने का प्रयास कर लेता है, इससे निकलना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रातः काल होते मैं उसे 3 बार कहता हूं, छोड़ इस झोपड़ी को, जा बाहर, छोड़ इस झोपड़ी को, जा बाहर। बंदा नहीं मानता, तब मैं क्या करता हूं, लात मारता हूं और बाहर निकाल देता। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं इस प्रदेश का महाराज हूं, ज्ञान मेरे अंदर में पूर्ण है, बस तुम मुझे रात बिता लेने दो, मैं सुबह तो खुद ही चला जाऊंगा। चांडाल ने कहा कि तुम्हारी प्रकृति से तो लग तो रहा है कि तुम महाराज हो, लेकिन अगर कल तुम नहीं निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम महाराज हो, क्योंकि मैं इसमें और लोगों को रहने नहीं देता, क्योंकि ये तो किसी एक की झोपड़ी नहीं है, ये झोपड़ी तो जो रात बिताने आते उन सब की है। तो तुम दिन के उजाले में अपने देश जाना, कोई बात नहीं, रात बिता लो, लेकिन सुबह उठते के साथ चले जाना। ऋभुक जी महाराज निधायक जी को कहते हैं, राजन, अब वो राजा चांडाल के सामने में नियम शर्तों को मानकर उस झोपड़ी के अंदर में घुस जाता है। अब देखो, उस झोपड़ी के अंदर जैसे प्रवेश करता है, जो उसको बाहर में बदबू आ रही थी, गंध आ रहा था, अंदर घुसा, वो गंध उसके अंदर समा गया। अब उसको वहां पे बदबू नहीं आ रही। सोफे गद्दे के ऊपर सोने वाला राजा, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा, वो जमीन पे आराम से बैठा हुआ है। और देखो राजा, उस राजा की स्थिति देखो, मल मूत्र उधर पड़ा हुआ है। उस चांडाल का मरे हुए जीव एक कोने में पड़े हुए हैं, और उसके बीच में वो राजा सो जाता है, जहां उसके अपने शरीर पे इतने सारे इत्रों का लेप होता है। हर क्षण न्यून से न्यून वस्त्रों, नवीन से नवीन वस्त्रों का वो धारण करता है, और उसकी स्थिति देखो, वो वहां पर में जाकर लेट जाता है। रात बीत जाती है, दिन का उजाला आता है। चांडाल कहता है, राजा उठो, दिन निकल आया है, उठो। एक बार, 2 बार और तीसरी बार
लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और जब तीसरी बार लात पड़ती है, वो राजा बाहर आता है, तब उसको वापस वो झोपड़ी गंदा नजर आता है दिन के उजाले में। निधाग ने कहा, गुरुदेव कथा तो समझ में आ गई, मेरे विषय से कथा आपको भी समझ में आ गई होगी, सरल कथा है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? तो कहने लगे, अब तुम सुनो इसका अभिप्राय क्या है। ये आत्मा परमात्मा के घर से अपने कर्मों को भोगने के लिए संसारी रूपी वन में आती है। अब उसमें वो किनारा ढूंढती है कि कहाँ जाकर रुके, कहाँ जाकर रुके। ढूंढते ढूंढते सुबह से हो जाती है शाम। कर्मों का बोझ वो आत्मा उठाते 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 थक जाती है। और फिर धर्मराज जी पूछते हैं, क्यों भाई, किधर जाना है? तो कहते हैं कि कहीं पे भी ले चलो, बस ये बोझ खत्म करवा दो। ये जो बोझ मैंने उठा रखा है ना अपने कर्मों का, इसको खत्म करवा दो। तो वो कहते हैं कि देखो, वो झोपड़ी है, शरीर रूपी झोपड़ी है। उस शरीर रूपी झोपड़ी में गंदगी ही गंदगी है। आप देखो इस शरीर के अंदर कितनी गंदगी है। प्रातः काल स्नान करो, अच्छे तेल साबुन लगाओ, 5 मिनट बाद फिर आप स्नान करने जाओ, फिर उतनी गंदगी। पूरे दिन स्नान करते रहो, गंदगी पे गंदगी। मजे की बात, जल शुद्ध है, आपने स्नान कर लिया, वो अपवित्र हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपने अन्न बनाया, अन्न शुद्ध है, खा लिया, अपवित्र हो गया। कहने का अभिप्राय, सबसे बड़ा कोई अपवित्र है तो ये हम हैं। लेकिन इसमें एक पवित्र है, क्या? आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। अब वो धर्मराज जी कहते हैं कि देखो, इस झोपड़ी में रुकना पड़ेगा तुम्हारे को। वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे बस ये कर्मों की गठरी से मुक्ति पानी है, मुझे अपने कर्म भुगतवाने हैं। अब वो बहुत सारे नियम कानून बतलाते हैं, सारों पे वो जीव हामी भर देता है। मैं अमृत लोक पे जाकर हरि भजन करूंगा, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, किसी का अनहित नहीं करूंगा, परोपकार परम धर्म को अपने जीवन में उतारूंगा। ये सारी बातें वहां क्या क्या आता है? तो वहां पर हंसकर धर्मराज जी कहते हैं कि ध्यान कर लेना, 3 बार तुम्हें हम बोलेंगे, और 3 बार में अगर तुम नहीं माने फिर तो लात मार के तुम्हें निकाल ही देंगे। अब देखो, 3 बार लात पड़ती है एक जीव को। किस समय में लात पड़ती है वो देखो। बाल्य अवस्था पहली लात, आगे माँ बाप, शिक्षक, गुरुजन सब बन गए, वो ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? संसार का। ए फॉर एप्पल, आ से अनार, संसार का ज्ञान, संसार में प्रवेश किया है। दूसरी लात पड़ती है युवा अवस्था, और युवा अवस्था में उसको संसार के अंदर में, गृहस्थ धर्म के अंदर में प्रवेश करवा देते हैं। यही वाले लोग, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, प्रवेश करवा देते। अरे आए हो, क्या करोगे? शादी करो, बच्चे होंगे, परिवार होगा। वो दूसरे जाल में फंस जाता है।
फिर तीसरी लात पड़ती है प्रौढ़ावस्था। भगवान कहते हैं कि ये मान नहीं रहा है, तो उसको शरीर से स्थूल कर देते हैं। किसी के हाथ में दर्द, किसी के पांव में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के कहीं दर्द। अब कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पहना नहीं जा रहा, किसी चीज में आनंद नहीं मिल रहा, चैन नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है कि भजन करने में भी आनंद नहीं आता। आप देखो, जो यहाँ पे प्रौढ़ावस्था वाले लोग हैं, उनको कहो कि 16 माला करो नमो नारायण की, दूसरी माला में जब ना सो जाए तो मुझे बता देना। कई तो हमारी ऐसी विद्वान श्रद्धालु है, आरती गाते गाते सो जाती है। हमने एक बार देखा, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, अब वो ढोलक भी बजा रहे हैं और साथ ही में एक माता जी सो रहे हैं। अब हम ये सोच रहे थे कि इनके ऊपर में कीर्तन का भी प्रभाव नहीं हो रहा, वही साथ में मीटर से भी कम में वो ढोलक की तरह बज रहा है और इधर वाला बंदा सो रहा है। अब देखो, ये प्रौढ़ावस्था की निशानी है। ऐसी बुद्धि जड़ हो जाती है जिसमें चेतना धीरे 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 क्षीण होती जाती है, और हम जागते कब है? प्रौढ़ावस्था में। बूढ़े हो गए हैं, अब करेंगे। एक व्यक्ति गया एक महात्मा जी के पास, महाराज जी, मैंने पूरे जीवन एक अच्छा कार्य किया, अफसर रैंक से मैं रिटायर हुआ, बहुत मैंने पैसा कमाया, बच्चों को सेटल कर दिया, अब मेरी उम्र हो गई 75 वर्ष। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं भजन करूंगा, आपके पास रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा और भजन करूंगा। उन्होंने कहा कि अब तू क्या खाक सेवा करेगा? तू अपनी सेवा करवाने मेरे पास आया है कि तू मेरी सेवा करेगा? जिनको तूने जवानी दी, अब उन्हीं को जाके बुढ़ापा भी दे। अब तू क्या करेगा? अब तो तू आके इधर सोएगा, इससे अच्छा गरी में सो। जो तूने 75 वर्ष में नए नए घर में इतने सारे इंटीरियर्स को बढ़ा, इतनी वस्तुओं का संग्रह किया, अब उसी को जाके भोग। अब इधर तू क्या लेने के लिए आया है? प्रौढ़ावस्था में ज्ञान उपदेश भी काम नहीं आता। आप 7 दिन से कथा सुन रहे हो, मुझे बता दो आपको कितनी कथा पल्ले पड़ी है। मेरे ख्याल से एक आदि कोई होगा जिसको पूरी याद होगी टिप्स पे, नहीं पढ़ती पल्ले। ये बात अलग है, इन कथाओं को बहुयामी रूप में आपने असंख्य बार सुन रखा है, लेकिन ये प्रौढ़ावस्था ऐसी जड़ अवस्था है जो सब कुछ छीण कर देती है। अब इस अवस्था में जीव क्या करे? इस अवस्था में वो नाम का सहारा ले। एक नाम याद रखो, बस उसका चिंतन करते रहो, वही एक नाम तुम्हें पार करा देगा। अब वो ऋभुक मुनि निदाघ जी को कहने लगे कि देखो निदाघ, ये जीवन का वास्तविक सत्य है, ये सत्य के अंदर में सारे जीव हैं। कर्मों को भोगने के लिए, रात बिताने के लिए सारे लोग आए हैं, लेकिन मजे की बात देखो, रात बिताना तो छोड़ो, जो मल मास हाड़ मास का ये शरीर है, उसको वो अपना मानकर उसमें उसकी तृष्णा इतनी जग जाती है, आसक्ति इतनी हो जाती है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसको वो सहेजने के पीछे अपनी आयु को खपाता रहता है, और स्थिति ये हो जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, बंदा कहीं और चला जाता है। झोपड़ी तो ही ना कहीं गई, राजा को लात पड़ी और राजा बाहर निकल गया, जहां से मिला था वहीं पड़ा रह गया। और ये सत्य है कि जो चीज जहां से आपको प्राप्त हुई थी वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। अपनी स्वेच्छा से छोड़ दोगे तो दर्द कम होगा, अगर छुड़वाया जाएगा तो उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ जाएगा, जड़ भरत जी की तरह आसक्ति।
तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो राजन, किसी में आसक्ति मत करना, ये आसक्ति जो है दुख का कारण है, और ये दुख जो है वो जीव को कहीं पे भी स्थिर नहीं होने देता। अब ऋभुक महाराज जी ने निधाग को अद्वैत ज्ञान में बतलाया कि ये जो जीव इस पृथ्वी लोक पे आया है, इस कर्म लोक पे आया है, वो किस प्रकार अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, उसकी कथा को उन्होंने भाव निष्ठा रूप से सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो राजन, इन ज्ञानों को संग्रह करने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जावे तो तुम्हारा कल्याण हो। निधाग 1.25 माह तक वो उन ऋभुक महाराज जी के पास में रहा, पूर्ण निष्ठा से ज्ञान अर्जन किया। ऋषि ने उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए 1.25 माह के बाद उसे कहा कि जाओ, अब अपने घर जाओ, जाकर अपने गृहस्थ आश्रम में वास करो और अच्छे से जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया है उसको ध्यान रखकर अपने जीवन का नियोजन करो, जाओ। गुरु की आज्ञा हुई, निधाग गए। 6 महीने तक गुरुजी ने नहीं पूछा। 6 महीने में वो सारी बात भूल गया। वो तो फिर भी 6 महीने तक, हम तो अभी 20 मिनट के बाद ही सारी बात भूल जाएंगे। वो तो 6 महीने तो फिर भी याद रखा, हम तो 20 मिनट बाद ही भूल जाएंगे। 7:05 या 10 मिनट पे मेमोरी खाली। अच्छा देखो, जो चीज नहीं चाहिए वो पूरी रहेगी याद। आप अभी पूछ लो कि तुम्हारी फलाने फलाने वाली ने निंदा की थी आज से 15 साल पहले, देखो पॉइंट टू पॉइंट याद है, उसने ऐसा ऐसा बोला था। क्यों? उसमें रुचि है, आसक्ति है। निंदा 100 वर्ष की भी याद रहेगी, लेकिन नाम संकीर्तन 5 मिनट का भी याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मैं 6 माह बीत गए, 7 माह हो गए। गुरुदेव भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो मैंने दिया, पता नहीं उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। चेक करने के लिए रूप परिवर्तित करके, ब्राह्मण रूप धारण करके उनके घर पे आ गए। घर पर आए तो आकर उन्होंने याचना की कि भैया, मैं एक विप्र हूं, इस मार्ग से जा रहा था, अन्न की तृष्णा में मैं तुम्हारे यहाँ रुक गया, तुम्हारे घर में कुछ हो तो दो मुझे। निधाग ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि कोई विप्र आए हैं, इनको अन्न की तृष्णा की पूर्ति करवाओ। अच्छा उत्तम पकवान बनाया, आसन पे बिठाया, भोजन करवाने लगे। गुरुदेव भगवान भोजन कर रहे हैं और देख रहे हैं निधाग की ओर। उन्होंने कहा कि ये घर आपका बड़ा पवित्र है। कहला कि हाँ, ये आप ही जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये घर पवित्र है। ये घर तुम्हारा है? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, ये घर मेरा है, तुमने खुद खरीदा है? बिल्कुल, मैंने ही खरीदा है। तो फिर ये घर अगर तुम्हारा है तो इसमें जो सामग्रियां हैं वो भी तुम्हारी होगी। कहले कि हाँ, वो भी मेरी है। और इसमें रहने वाले लोग? कहले वो भी मेरे हैं। तो कहले कि जो तुम्हारे रहने वाले लोग हैं, जरा उनसे पूछना कि तुम्हारे हैं कि वो अपने हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या संशय है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका पति हूं, ये इनका पिता हूं, आप पूछ के देख लो। तो उन्होंने पूछा उनकी धर्मपत्नी को कि तुम किसकी हो? तो कहने लगे कि मैं तो अपने आप की हूं। तो ये कौन है? ये मेरे पति हैं। बच्चों को पूछा, ये तुम्हारे कौन है? कहने कि ये पिताजी हैं हमारे। क्या तुम इनके हो? कहने कि हम इनके तो हैं, लेकिन ये हमारे पिता हैं। अब निधाग देख रहा है कि ये ब्राह्मण ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछ रहा है
जो प्रश्न मेरे गुरुदेव मुझसे पूछा करते थे। अब ऋभुक मुनि जी ने कहा कि एक चीज बताओ, इस मकान का क्या एड्रेस है? तो जो भी उस मकान का एड्रेस था वो निधाक जी ने बताया। उन्होंने कहा ये एड्रेस इस मकान का कि तुम्हारा है? यह तुम्हारी घरवाली का है या इसमें और जो तुम्हारे बच्चे उसका है? कहने कि नहीं, ये सबका एड्रेस है। तो बताओ वो एड्रेस का मकान है कि तुम्हारा मकान है? अब जब इस प्रकार से प्रश्न होने लगा तो निधाक समझ में आ गया कि ये गुरुदेव भगवान ही आए हैं रूप बदलकर मेरे परीक्षण करने के लिए। और मैं आपको पूछता हूं, आपका एड्रेस क्या है? आप अपना परिचय दीजिए। तो आप अपना परिचय देने में सक्षम नहीं हो पाओगे। वैसे आप सांसारिक रूप में कह दोगे कि मेरा फला फला नाम है, फला की मैं माता हूं, फला हमारे पति थे, फला हमारे पिता थे, उस जगह से हम आए हैं, इस जगह पे हम रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद में अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन हो, तो उसका उत्तर आपके पास नहीं है आप में से किसी के पास? आप कौन हो? किसी के पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है आप परमात्मा के अंशज हो। वास्तविक उत्तर यही है। आप फला फला देवी नहीं हो, फला फला श्रीमती नहीं हो। वो तो समय समय पे चेंज होता रहेगा, कभी किसी की बेटी में, कभी किसी की पत्नी में, कभी किसी की माता में, किसी की बहन में। लेकिन वास्तविकता क्या है? आप क्या हो? आप परमात्मा के अंशज हो। निधाक समझ गया ये गुरुदेव भगवान है। हाल जाके पांव पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु इतने दिन हो गए। उन्होंने कहा यही तो मैं देख रहा था कि तेरे को मैंने ग्रस्त में कहा था सुचारू रूप से प्रवेश कर, लेकिन उसमें जुड़ने के लिए थोड़ी ना कहा था तेरे को। तू तो उसके अंदर प्रवेश करके तूने सब कुछ बना लिया और तूने जो ज्ञान दिया था उसी को भूल गया। आज आपकी और हमारी स्थिति क्या है? ग्रस्त आश्रमों में सब जिसको पूछो तो क्या कहेगा? क्या करे? ग्रस्त है हमारा। अच्छा, ग्रस्त में तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, सारा काम वाली करती है। तुम क्या करते हो? फोन देखते हो और सोते हो। और बताओ इसके अलावा कुछ करते हो तो? माड़ा मोटा किचन का थोड़ा बहुत कर लेते हो तो कर लेते हो, वो भी अपने रुचि अनुसार। उसके अलावा क्या करते हो? सोते हो पूरा दिन या फोन देखते हो। यही है तुम्हारा जीवन, इसीलिए आए हुए हो यहाँ पे। और ऐसे ही उद्धार होगा? ऐसे उद्धार नहीं होगा। ऐसे तो ये गठरी अभी एक इस कंधे पे है, एक और गठरी इस कंधे पे हो जाएगी। और कब तक ये वजन उठा के चलते रहोगे? वैसे पैदल चलने में सक्षम नहीं हो, वजन लेके कब तक चलते रहोगे? ये गठरियों को उतारो, हरि नाम संकीर्तन करो। एक गुरुदेव भगवान थे, उनका पवित्र आश्रम था। ये हमारा भाव है, निज भाव है। तो वहां पर में उन्होंने मन को जीतने की, मन पे काबू करने का ज्ञान दिया, वेदों उपनिषदों का ज्ञान दिया। तो उसमें एक शिष्य था, गुरुदेव समझा रहे थे। वो कुछ समय से गुरुदेव के पास में शिक्षा अध्ययन ले रहा था। अब अभी गुरुदेव ज्ञान दे ही रहे थे, बीच में वो बोला गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरे मन पे पूरा कंट्रोल है। वो कह ले वो कैसे? देखो मेरे को किसी चीज की इच्छा नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना उठने की, ना सोने की। और मैं तो इतने दिनों से अपने माता पिता के पास भी नहीं गया, तो मुझे तो उनमें भी प्रीति नहीं है। और रही विषयों की, तो मेरे को नारी और पुरुष में कोई भेद नजर नहीं आता। आपकी कृपा से गुरुदेव मैंने अपने मन को जीत रखा है। गुरुदेव ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन एक काम कर, तू राम राम करा कर। जीत रखा है, बहुत अच्छी बात है, तेरी उपलब्धि है, राम राम करा कर।
राम राम करेगा तो तेरा कल्याण होएगा। कहला कि वो तो गुरुदेव मैं दिन में कम से कम 100-200 माला करता हूं, आपकी कृपा से पूरा मन कंट्रोल है। अच्छा, एक व्यक्ति हमारे को भी यहाँ पे मंदिर में मिले, ऐसे ज्ञानोपदेश वो दे रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। कहने लगे कि पंडित जी मेरा नियम है, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ और जो मैं पूजा पे बैठता हूँ वो सीधे 9 बजे उठता हूँ। मैं क्या अच्छा, उसके बाद कहले उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। मैं कहा ठीक है। मैं कहा फिर क्या करते हो? कहले उसके बाद मैं घर जाता हूँ, फिर कोई धार्मिक वस्तु की पुस्तकों को पढ़ता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कईयों को इतना ज्ञान नहीं होगा, इससे ज्यादा ज्ञान मुझे हो गया है। मैंने कई सारे किताबें पढ़ दी, सब कुछ कर दिया। मैं क्या अच्छा। तो मैंने उनको पूछा तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्या आया? खाली घंटों का परिवर्तन आया है, 4 घंटे वो, उसके बाद ये, इसके बाद ये, क्या परिवर्तन आया? कहने लगे आप मेरे को किसी टॉपिक पे कुछ भी चीज पूछ के रखो, मुझे बता दो, मैं हाल आपको बता दूंगा। तो मैं क्या आप बता दोगे? तो कहने लगे कि हाँ आप पूछ के देखो, मैं तुम्हारा चित्त शांत हुआ यही व्याख्यान कर दो। अब वो ग्रंथों से शब्दावली निकाल निकाल के, कथाओं को निकाल के तो सुना रहे हैं। मैं कहा ना 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 ना, ये तो मैं भी जानता हूं, ये तो मैं भी तुम्हें सुना सकता हूं, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हुआ? कहने लगा वो तो नहीं हुआ। मैं कहा फिर अब ये जो 5 बजे सुबह से उठ के 9 बजे तक करते हो, ये साक्षात है? इससे तुम्हें कुछ लाभ हो रहा है? कहने लगे कि इसके ऊपर आप विचार करना पड़ेगा। मैं कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं आप सभी को बताता हूँ। मैं देखता हूँ कई लोगों को पूरे दिन माला लेके घूमते रहते। अरे आजकल तो नया ट्रेंड चालू हो गया है, पार्क में भी माला लेके लोग घूम रहे होते। मैं स्वयं में पार्क में जाता हूँ तो वहां पे कई ऐसे परिवार हैं, देखा देख माला लेके कर रहे हैं। देखो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं आप ठीक है, ये सत्य है, चलते उठते बैठते नाम संकीर्तन करो, ये सत्य है, हर वक्त हर क्षण करना चाहिए, परम सत्य है ये, और इसमें कोई भेद भी नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा नाम संकीर्तन कर रहे हो जो प्रदर्शन करते जा रहे हो? नाम को हृदय के अंदर सहेजो, संख्या से मत सहेजो, तब उसका फल है। गुरुजन पहले संख्या को निर्धारित कराते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो उनको संख्या से क्या लेना देना। भगवान एक बार में सुन जाएंगे, असंख्यों बार में नहीं सुनेंगे, एक ही बार में सुन जाएंगे, आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस बनाने के लिए। तब वो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव मैंने मन को जीत रखा है, ये है वो है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो तो जो कर रखा सो ठीक है, राम राम करा करो, राम राम। अगले दिन प्रातः काल उसी विषय के ऊपर गुरुदेव ने फिर उपदेश किया। अभी उपदेश कर ही रहे हैं, बीच में फिर खड़ा हो गया। कहला गुरुदेव ये तो मुझे समझ में आ चुका है, इसके अलावा आप कुछ और बताओ, कुछ नया। गुरुदेव ने सोचा कि भाई शिष्य नहीं, ये तो गुरु ही पाल लिया है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, पूछने वाले ही इतना ज्ञान दे देते, तो हम तो बाजी दफे सोचते हैं कि भाई ये हमसे पूछने आया था, ये हमें बताने आया था, और हम तो कई जगह पे अब चुप ही हो जाते हैं। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। एक व्यक्ति हमको पूछते कि पंडित जी अधिक मास के अंदर में वैसे तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। मैं क्या अच्छा, लेकिन किसी को इमरजेंसी हो तो क्या करें? मैं क्या इमरजेंसी है? नहीं गाड़ी बुक कर दी है, वो लेना है तो ये इमरजेंसी है, और गाड़ी भी डिलीवरी होने वाली है, उसकी हाल मिलने वाली है। तो मैंने तो कहा कि अपनी घरवाली को कि अरे सोचना क्या, हाल ले लो, सारे दिन भगवान के। मैं क्या अच्छा, तो आप बताओ पंडित जी अब इसमें क्या करूं मैं? मैं क्या तुमने प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए,
तुम मुझे बता दो मुझे किधर कहना है। हाँ, तो कहने लगा कि अब आप बता दो, आप ही जिधर कह दोगे उधर ही हाँ है। मैं क्या, हाँ मैं तुम ही बता दो किधर, जब तुमने कह ही दिया सारे दिन एक सार है और ये बात सत्य भी है, अब वो तुम्हें मिलने वाली भी है, फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो। अब किसी के पास जिज्ञासा लेके जाओ तो उसकी सुनो, अपनी ही सुना रहे हो तो उसकी क्या फिर लेके गए हो जिज्ञासा करने के लिए। गुरुदेव समझ गए कि ये बेटा शिष्य नहीं गुरु ही पाल लिया। गुरुदेव सोच गए कि इसके मन का कंट्रोल अभी देखते हैं। गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान उपदेश देना था वो दिया। उसके बाद शाम को उसको बुलाया कि बेटा सुनो इधर आओ। कहले हाँ, हमारी इच्छा है इतने सारे स्टूडेंट में तुम सबसे ब्रिलियंट हो, तुमसे हमें कुछ आशा है। एक काम करो, तुम्हारे माता पिता फला फला दिन हमें मिले थे। वो कहने लगे बहुत दिन हो गए हमारे बेटे को हमने नहीं देखा। तो हमारी इच्छा, तुमने शिक्षा अध्ययन तो उत्तम तरीके से ग्रहण कर लिया है, मन पे कंट्रोल भी कर लिया है, एक काम करो मम्मी पापा को मिल आओ। तो कहने लगा कि ठीक है गुरुदेव, मैं अभी वैसे तो मेरी उनमें कोई प्रीति नहीं है, लेकिन इस शरीर के माता पिता हैं तो मैं चला जाता हूँ, आपका आज्ञा है। निकल पड़ा। अब वो निकला, मार्ग के अंदर में चलते चलते शाम हो गई, शाम से रात होने लगी, ठंड का टाइम। अब वो नगर से बाहर निकल गया। अब नगर से बाहर कोई भी नजर नहीं आई। और ये सत्य है, नजर, आप जब किसी नगर से बाहर निकल जाओगे, और नगर क्या है, दो प्रकार के नगर है, एक ज्ञान का नगर और एक अज्ञान का नगर। ज्ञान के नगर का अलग रोशनी है, अज्ञान के नगर का अलग अंधेरा है। अब आप जिसमें रहोगे, जिससे बाहर निकल जाओगे, उसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब रात बढ़ रही है, उसको लगा क्या मैं किधर जाऊं, क्या करूं। वो आ गया एक घर के बाहर, वहां पर थोड़ी सी प्रकाश को देखी, वो आ गया, वो वहां पे रुका। उसने देखा एक घर है लेकिन नगर से बाहर है। अब इसमें क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। सोचा पता नहीं इधर कुछ खरीद बेच होता होगा, या कोई ऐसा कार्य क्षेत्र होगा जो उसमें लोग आ रहे हैं और लोग, आप और हम लोग भी तो यही सोचते हैं कि इधर जो ये लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, ये प्रोसेस है तो प्रोसेस ही, ये भगवान का एक प्रक्रिया ही है। इधर से जीव आ रहा है, उधर से जीव जा रहा है। समझ में आ रहा है, इधर से जीव आ रहा है और उधर से जा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी विषयिक रूप में है कि इधर से आ कैसे रहा है और इधर से जा कैसे रहा है। ये सोचने वाली बात है। आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है। आया था क्या लेके आया था, और जा रहा है तो क्या, ये विचार करने की बात है। अब यहां पर मैं वहां पे एक प्रकाश को देखकर वो देखा, उसमें लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हो रहा है। अब शीत का समय है, ठंड लगी, सोचा कि उधर ही चले जाऊं, लेकिन ऐसे किसी के घर में कैसे प्रवेश करूं। फिर भी विश्वास करके वो आगे आता गया, आगे आता गया। जैसे उस घर के अंदर में घुसने लगा तो एक महिला आई, उसने कहा अरे इधर किधर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं फला फला गुरु का शिष्य हूं। आजकल ट्रेंड है, अपने अपने गुरुजियों का लोग लॉकेट पहन लेते हैं, हम फले गुरु जी के, अरे टैटू बनवा लेते हैं। अरे लॉकेट टैटू बनाने से नहीं होगा ना, जो ज्ञान दिया है उसको सहेज के रखो, उसके ऊपर अमल करो, उससे तुम्हारे गुरु की यश और कीर्ति बढ़ेगी। ये टैटू बनाने से और लॉकेट पहनने से नहीं बनेगा। वो जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर उतर जाओ तो कल्याण होगा। अब
उसने कहा कि तुम शकल से तो कोई मुनि लगते हो। कहने लगा कि हाँ हाँ उन्हीं के आश्रम में। तो इधर क्या चाहिए तुम्हारे को? तो कहने लगा कि देखो मैं तो फला अपने घर जा रहा था गुरु की आज्ञा से, अब रात बहुत हो गई है, मेरे को कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, शीत का टाइम है, मैं इधर रुक जाऊं। उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो तुम किसी सिद्ध गुरु के शिष्य लग रहे हो, तुम्हारे रूप आचरण से ऐसा ही प्रतीत होता है। लंबी लंबी टीका लगा रखी है, तुलसी माला कंठ में पहन रखी है, बोधी इतनी बड़ी बढ़ा रखी है, लग रहा है। मेरे को एक व्यक्ति कह रहे पंडित जी मैंने शौक शौक में 4 तुलसी माला पहन ली। मैं के वाह, मैं किस लिए पहनी? अरे सबने पहन रखी थी, हमने भी पहन ली। मैं ये कोई अलंकार है क्या जो तुमने पहन ली? ये अलंकार थोड़ी है, ये श्रद्धा का विषय है। तुलसी माला धारण करना, रुद्राक्ष की माला धारण करना, हरि और हर को कंठ में धारण करने के बराबर है। ये कोई शौक की वस्तु थोड़ी है जो तुम्हारा दिल किया तुमने पहन लिया। अरे नहीं, ऐसे नहीं पहना जाता। और विशेष तौर पर तुलसी की माला जब तक गुरुजन न धारण करवावे ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके तुम्हारे कंठ में दे तब इसको पहनो। ऐसे पहनने से क्या होगा? ऐसे तो तुम तुलसी की मर्यादा भी खत्म कर रहे हो। उसने कहा कि मुझे रात काटनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सकल सूरत से तुम मुनि के शिष्य लगते हो, बैठ जाओ, ठंड हो रही है कोई बात नहीं, बैठ जाओ, छाए में बैठ जाओ, लेकिन इससे आगे मत जाना। कहला कि ठीक है। मेरे को आगे क्या करना जाके, मैं इधर ही भजन करता हूँ। बैठ गया वहां पे। अब उसने देखा रात के बज गए 10, लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो अंदर जाता है गेट बंद हो जाता है, और जब बाहर आता है तो दूसरा फिर अंदर चला जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। पहले 1-2 लोग आ रहे थे, फिर 3-4 हो गए, फिर 4 से 10 हो गए, 4 से 40, 40 से 100, 100 से 400 आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन में विचार उठना शुरू हुआ, अंदर में क्या हो रहा है जो इतने लोग आ रहे हैं और इतने लोग, कुछ तो हो रहा है। आज हम दुखी क्यों हैं? दूसरों की रीस करके। अरे उसने भी तो कर रखा है, अकेले हम ही नरक जाएंगे क्या? वो भी तो जाएगा साथ में। अब क्या पता वो ना जाए, तुम ही चले जाओ। तो इसे लेके दूसरों की रीस मत करो। मैंने देखा है नकल मारने वाला बच्चा कई बार पास हो जाता है, और खूब पढ़ के जो इधर उधर देखता है वो फेल हो जाता है। अब उसके मन में भाव आया, रात के बज गए 12, उठा, जाने लगा झरोके से देखने के लिए, खिड़की से झांकने के लिए। हाल वो लेडीज आई, उसने कहा क्या देखते हो इधर, चलो उधर। वो पीछे आया, फिर 15 मिनट बीती, भीड़ को देखा, फिर उठा, फिर वो झरोके के पास। अरे तुमको अभी समझाया था ना, मुनि हो, इधर क्या कर रहे हो, बैठो इधर, नीचे बैठो। तीसरी बार फिर उठा, वो अंदर गया देखने के लिए। हाल वो महिला आई, उसने गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाया, हाल गाल लाल हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुमने अभी क्या बोला है? मुनि के यहां से आए हो, ये तुमने तुलसी माला पहन रखी है, बोधी बढ़ा रखी है, यहां से लेकर यहां तक वैष्णव तिलक लगा रखा है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? बैठो यहाँ पे, चुपचाप बैठो। अरे अंदर क्या हो रहा है? अंदर में गलत काम हो रहा है, तुम इधर बैठो। अब उसकी और हलचल मच गई, फिर वो उठा और फिर अंदर गया। अब वो महिला आई, कस के दूसरे गाल पे भी एक थप्पड़ डाल दिया, दोनों गाल लाल हो गए। उसने कहा निकल जाए यहां से, मैं तुझे समझा रही हूं, तू बार बार अंदर आए जा रहा है। दोनों गाल लाल हो गए, लात मार के बाहर निकाल दिया। लात मार के बाहर निकाला, इतने में ब्रह्म मुहूर्त हो गया।
रात छट गई, उजाला आ गया। अज्ञानता की रात ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, ज्ञान का प्रकाश अपने आप आ जाएगा। बशर्ते तुम्हारे जीवन में कब आएगा ये तुम्हें देखना पड़ जाएगा। प्रौढ़ावस्था में भी अगर ये अज्ञानता की अंधेरी नहीं छट रही है तो जरूर कोई पाप कर्म ज्यादा करके आए होगे, जो अभी भी अंधेरे में ही घूम रहे हो। उजाला अभी भी नहीं दिख रहा, कथा को सुनने के बाद भी नहीं हो रहा, कई बार सुनने के बाद भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैं सोचा कि दोनों गाल तो लाल हो गए, अब क्या करूं। घर पे जाऊंगा तो मम्मी पापा पूछेंगे कि बेटा तुम्हें तो गुरुजी के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था, तू तो दोनों गाल लाल करा के आ रहा है, तू क्या करके आ रहा है। अब मन में दूसरा ख्याल आया कि मैंने तो गुरुजी को कहा था, मैंने मन पे कंट्रोल किया है। अब ये तो 20 मिनट में मेरा सारा कंट्रोल बाहर आ गया। अब घर जाऊं कि गुरुजी के पास जाऊं, किधर जाऊं। मैं आपको पूछता हूं, ऐसी विलक्षण स्थिति होगी तो आप किधर जाओगे। घर पे जाओगे जहां पे ये विषय आदियों में फिर गिर जाओगे, या गुरुजन के पास धर्म के सानिध्य जाओगे जहां पे इससे तुम्हारा उपचार हो जाएगा। किधर, धर्म के पास, गुरुजनों के पास। घर में तो वापस वही स्थिति हो जाएगी। उसने यही सोचा कि घर नहीं जाना, गुरुदेव भगवान के पास चलता हूं। आप सोचने लगा कि गाल तो लाल हो गए, गुरुजी पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, ये गाल किधर लाल करा के आया। लेकिन मन में एक विश्वास हुआ, भगवान के पास, गुरुजनों के पास, माता पिता के पास जाओ और सरेंडर कर देने में कोई दोष नहीं है। वो तुम्हारे को उस स्थिति में भी कृपा कर देंगे जब भी तो वो भगवान की श्रेणी में है। उसमें सोचना नहीं कि वो क्या सोचेंगे, पहुंच जाना उनकी शरण में, वो कृपा कर देंगे। अब वो वहां पर मैं वो उठे, पहुंच गया, देखा आश्रम में आज सब जगह शांति शांति पड़ी है। उसने सोचा कि मेरे गाल लाल की मैसेज यहाँ मुझसे पहले तो नहीं आ गई, सब लोग शांत हैं इधर। देखा कोई कहीं भी नहीं है। बाद में देखा गुरुजी एक खाट के ऊपर सो रहे हैं, हाथ में एक कपड़े को बांध रखा है। देखा, हाल आया भाग के, गुरुदेव ये क्या हो गया आपके हाथ में, ये आपको चोट लग गई क्या। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही गया था और ये क्या हो गया आपके हाथ में। देखकर वो विचलित हो गया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि मेरे हाथ का छोड़, तू अपने गाल की लाली बता ये कैसे हो गया। तो कहने लगा कि नाथ मैं वही तो बतलाने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा ये जो तेरे गाल की लाली है ना, वो इसी हाथ ने बनाई है। तेरे को ज्ञान देने के लिए मेरे को ये न्यूनतम स्तर पे उतरना पड़ गया। जाके देख उस मार्ग में ना वो घर है ना वो नारी है। अरे ये तो तुझे ज्ञान देने के लिए, तेरे मन का कंट्रोल देखने के लिए मैंने ये रूप बनाया। आप क्या सोचते हो, आपको जो कुछ मिल रहा है ये ऐसे ही मिल गया क्या। ये भगवान की कृपा से मिला, गुरुजनों की कृपा से मिला। और आप इसको सोचते हो कि हमें हमारे मुकद्दर से मिल गया। अरे नहीं भाई, पता नहीं किन किन गुरुजनों ने कितना तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, कितना कुछ वो अपना त्याग करते हैं तुम्हें उठाने के लिए। और तुम उनकी बात जब नहीं समझते हो तो ये सोचो उनको कितना आघात होता होगा कि भाई मैंने इसको इतना कुछ समझाया, इतना अपनाया और इसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तो वो आघात हो जाता है गुरुदेव भगवान, और इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज की 11वें अध्याय से लेकर 15 अध्याय के अंदर में पराशर मुनि जी ने मैत्रेय जी को ऋभुक मुनि जी की कथा निधाग को अद्वैत ज्ञान जो प्रदान किया उसकी कथा को सुनाया, जिसको मैंने भावनिष्ठा रूप से आपको सुनाया। आपको समझ आया, अच्छे से आया, आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा ये कथा सुन लेना, फिर आ जाएगा। आज का अधिक मास का
दान लोबिया की दाल हमने कल बोला था, और कल का उड़द की दाल, कल का दान है उड़द की दाल। तो इस प्रकार से जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इस अधिक मास के अंदर में इन ज्ञानों उपदेश जो पुराण के द्वारा उत्पन्न है, उसको जब आप देव सानिध्य होकर श्रवण करते हो और परिवर्तन की इच्छा रखते हो, तो निश्चितन आपके ऊपर भगवान की अति कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।